Everyone, a very warm welcome to our YouTube channel TTPIB. So let us start with the first topic, and that is G20 Digital Innovation Alliance DIA Summit. तो ये जो DIA Summit है, जो कि हमारे G20 मीटिंग्स में ये इस समिट की बात कही गई है। इससे क्या होगा बेसिकली कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं यानी कि DPI, इस DPI पे डिस्कस को फोकस किया जाएगा ताकि जो हमारे जो डिजिटल इकॉनमी है, डिजिटल स्किल है लोगों में, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अभी हम जान रहे हैं कि जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो अभी हमारे इंडिया के हाथ में है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो जो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है यानी कि G20 DIA इनिशिएटिव है, इसको MIT स्टार्टअप हब के थ्रू लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा कि जितने भी स्टार्टअप्स और जो स्टार्टअप्स वगैरह G20 कंट्रीज़ में, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के साथ साथ उनके ग्रोथ में एक्सलरेशन लाएगा। और ये जो भी 9 इन्वाइटेड गेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनमें जो बेसिकली 6 सेक्टर्स हैं ना, उसके साथ साथ ये क्या करेगा कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मोस्ट इवॉल्विंग, मोस्ट एमर्जिंग नीड्स हैं हमारे ह्यूमनिटीज़ के लिए, उसको प्रमोट करेगा। अब ये 9 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका एड टेक, ओके, हेल्थ टेक, एग्री टेक, फाइनेंशियल टेक, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट वन इज़ सर्कुलर इकॉनमी। ये आपके 6 सेक्टर्स हैं जो कि जो 9 इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनके थ्रू इसको एक्सलरेट किया जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज सपोर्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी कंट्री में इस समय फ़िशरीज़ और एक्वाकल्चर सेक्टर है, इसको काफ़ी ज़्यादा तौर पे इसको रिकॉग्निशन मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारी इकॉनमी है, इसमें इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और लाइवलीहुड को जनरेशन में इसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो इंडियन फिशरीज सेक्टर है ना, ये अभी पिछले 1 दशक में अगर हम इसका जो रिपोर्ट के एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा इसके प्रोडक्शन में हमें एक ट्रिमेंडस इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके ही ये जो कमेंडेबल एफर्ट्स हैं, उनका ही ये परिणाम है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको इनको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो ढेर सारे जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इस सेक्टर्स के लिए एक हॉलिस्टिक ग्रोथ जो किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अभी हम कुछ स्कीम्स से जुड़े हुए हम अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ जो है ना, वो इंडियन की जो फिशरीज़ और एक्वाकल्चर सेक्टर है, इसके ट्रांसफॉर्मिंग के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ जो इस सेक्टर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी प्रमोट कर सके। बात की जा रही है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल यानी कि PDC। PDC बेसिकली क्या है? PDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में सेटअप किया जा रहा है। इसमें आपका ये जो PDC है, ये बेसिकली इस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की बात की जा रही है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो फिशरीज़ सेक्टर्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ताकि जो हमारे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट किया जा सके, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, और ये जो है डेडिकेटेड जो इंडियन में जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी एफ़र्ट्स को देखा जाएगा। मेंबर्स ऑफ द PDC की बात कही जा रही है कि यहाँ जो है ना, कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको इंटरेक्ट करते हुए देखा जा रहा है। वो जो वैल्यू चेन वगैरह है ना कंपनी की स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के, उसको भी हम देख सकते हैं। जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं उनको हम अभी देख सकते हैं। और ये सिर्फ ग्रोथ सेक्टर की ही बात नहीं कर रहा है फिशरीज़ में, बल्कि जो फार्मर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए फार्मर्स हैं, जो एक्वाकल्चर और फिशरीज से जुड़े हुए हैं, उनकी इनकम को भी डबल करने की बात कही जा रही है यहाँ पे, ताकि उनको उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंक्रीज़ किया जा सके और साथ ही साथ उनकी इनकम को भी दुगनी तौर पे बढ़ाया जाए। अगली न्यूज़ है टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ नैनो केमिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। नैनो केमिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। इस टॉपिक में बेसिकली हम नैनो इंडेंटेशन टेक्निक की बात करेंगे। ये एक नया उभरता हुआ मेथड है जो नैनो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की बहुत माइन्यूट स्केल पे, उसको बेसिकली ये जो है वो टेस्ट करेगा, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी होगी। ठीक है, ये जो आपका टेक्निक है
जो अभी बहुत न्यूली अभी हमारे कंट्री में डेवलप हो रहा है। तो ये इंडिया के एमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो इसको तैयार कर रहे हैं कुछ कोई 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की मदद से, ठीक है। ये जो नया मेथड है ये क्या होगा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को इम्प्रूव तो करेगा ही, साथ में ही जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह है सब्सटेंस की, वो भी जो इनकी टेस्टिंग रेंज होगी ये काफ़ी हाई रेट पे होगी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके। ऑलराइट, कह रहा है कि जो हमारे कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नैनो स्केल्स के लिए फिजिबल नहीं है, लेकिन ये जो टेस्टिंग मेथड्स होगा ना ये हमारे जो ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर का 1/100 पार्ट होगा, तो उसके लिए भी ये जो नैनो इंडेंटेशन टेक्निक है ये हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट, ये जो टेक्निक है ये सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करेगा। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में नैनो केमिकल्स वगैरह वो यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर मटेरियल में, जो कि आजकल के हमारे जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ होते हैं उसमें ओवरऑल सेमीकंडक्टर लगभग सभी में पाया जाता है, ठीक है। इस टेक्निक का इतना ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन होगा कि इसके एप्लीकेशंस में आप कह लो कि जो कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई करने से लेकर के हमारे डीप स्पेस में मीटरॉइड्स कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, यहाँ तक इसका जो एप्लीकेशन होगा वो इतना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे होगा, ठीक है। नोवेल अप्रोच इन्वॉल्व्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंसिव मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, यानी कि ये जो मेथड होगा ना ये एक्सटेंसिव मॉडलिंग और सिमुलेशन को कंबाइन करेगा, ताकि एक इंडेंटेशन टेस्ट में, और उसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा ना, इसको कंबाइन करने से जो हमारा प्रिसीजन एक्यूरेसी टेस्ट है उसमें हम एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट होगा इसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी इसके जो रिपोर्ट्स होंगे वो वैलिडेटेड होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सिर्फ हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी तो देगा ही देगा हायर रेट पे, लेकिन और क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे ना कि ये साइंटिफिक रिसर्च में भी होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, और जो स्मॉल स्केल्स पे जो मटेरियल्स होते हैं ना उनकी स्ट्रेंथ को भी मेज़र करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला टॉपिक है फ्लड वॉच ऐप की बात की जा रही है, टू प्रोवाइड रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट टू पब्लिक यूजिंग इंटरेक्टिव मैप्स। मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच जो है इसका मेन एम क्या है बेसिकली कि जब भी जो फ्लड सिचुएशन फोरकास्ट है लगभग 7 दिन पहले रियल टाइम बेसिस पे पब्लिक को उनको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सके, ठीक है। ये जो ऐप है ना ये यूज़र फ्रेंडली ऐप है, मतलब कोई भी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, और ये जो ऐप में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो ब्रॉडकास्टिंग होगी वो ऑडियो फॉर्म में भी होगी और रीडेबल फॉर्म में भी होगी, ठीक है, जिसमें 2 लैंग्वेजेस होंगे बेसिकली, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस। की फीचर इसका वही है कि रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, ताकि यूज़र्स जो हैं वो हमारी पूरी कंट्री के फ्लड सिचुएशन को चेक कर सके, अप टू डेट हो सके उससे, ठीक है। रियल टाइम रिवर फ्लो डेटा को भी वेरियस सोर्सेज को भी ये जो ऐप है वो यूटिलाइज़ कर सकता है, और ये जो ऐप होगा ना वो फ्लड फोरकास्ट करेगा नियरेस्ट लोकेशंस पे, जहाँ पे जो यूज़र्स होंगे वो फ्लड एडवाइजरी वगैरह को भी अपने होम पेज पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके कुछ और भी की फीचर्स हैं, जैसे कि यूजर्स जो हैं अप टू 24 आवर्स तक वो फ्लड फोरकास्ट वगैरह को देख सकते हैं, और फ्लड एडवाइजरी अप टू 7 डेज़ तक मतलब वो देख सकते हैं चीज़ों को, लोकेशन को मैप पे वो जूम वगैरह कर सकते हैं, और ये ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इस ऐप पे, ठीक है। और कह रहा है कि जो फ्लड वॉच ऐप होगा ना इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि सैटेलाइट डेटा एनालिसिस हो गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, जैसे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, और ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा ताकि कोई भी अप टू डेटेड रह सके फ्लड इन्फॉर्मेशंस को लेके, और अपनी प्रिकॉशंस वगैरह ले ले अगर फ्लड जैसी कोई इवेंट की सूचना उनको इस ऐप के थ्रू मिलती है तो। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPA एंड NCAER। पहले हम देखते हैं IEPFA क्या है। IEPFA बेसिकली द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का एब्रीवेटेड फॉर्म है, जिसे 7 सितंबर 2016 को सेटअप किया गया था, ठीक है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्या आता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या है ना कि जो हमारे कंट्री में हम देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी वो काफ़ी कम है, तो इसको इसीलिए सेटअप किया गया है, बेसिकली इसकी बात कही जा रही है ताकि जो इन्वेस्टर एजुकेशन है और प्रोटेक्शन फंड्स वगैरह है इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को फंड रिफंड जो होती है शेयर्स की उनके बारे में अवेयर किया जाए, अनक्लेम डिविडेंड्स है, मैच्योर डिपॉजिट्स है, इसके बारे में लोग जानकारी ले सकें ताकि उनको किसी तरह की फ्रॉड वगैरह का सामना ना करना पड़े, ठीक है।
अगला टॉपिक इसके अंदर वो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER। NCAER जो है वो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थिंक टैंक है, जिसे 1956 में सेटअप किया गया। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन पॉलिसी चॉइसेस है दोनों सेक्टर्स के लिए, यानी कि पब्लिक एज वेल एज फॉर प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडिपेंडेंट थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड डेट कम्बाइंस रिगरस इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी आउटरीच, यानी कि ये इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ साथ जो एक बड़े स्केल पे हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं ना, उनके लिए डीप डेटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज़ के लिए भी, और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी दुनिया का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ दोज दैट फ्यू इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। ओके, अगली और आज की आखिरी टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। और आप अपने सुझाव या कोई भी आपके कोई एडवाइसेस वगैरह हैं हमारे लिए तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया अनाउंसेस डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अभी देखिए क्या है ना कि दुनिया में जो है ना काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशंस को अनाउंस किए हैं। अगर इंडिया इसे अगर इसे कर पाने में सफल होता है तो इंडिया वुड बी द वन ऑफ दोज कंट्रीज़। ओके, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है हमारे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डेवलप करने के लिए। इसे गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर की है इसे, जो अब हमारा ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्रीज़ के नाम हमें हर हालत में याद रखने हैं कि कौन से जो डेफिनेशन वगैरह, कौन सी पॉलिसी है, कौन सा स्कीम है, उसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री क्या है। सो बेसिकली ये जो है MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इसको अंडर में ही इसके डेफिनेशन को हम स्टैंडर्ड्स जो इशूड किए जा रहे हैं। इसमें इंडिया क्या है कि इंडिया ने अपना एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके थ्रू जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है वो आपके जो है इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड मेथड से भी डेवलप किए जाते हैं और बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड से भी डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या कह रही है ना, बेसिकली अगर हम एक मोटे तौर पे समझें तो इसके कहने का ये मतलब है कि इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 1 किलो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लगभग उसमें 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो ना हो, इसकी बात कही जा रही है। कि मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है कि अगर हम इतने अमाउंट को, एक्स अमाउंट को अगर हम या 1 kg अमाउंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें इतने से ज़्यादा आपका जो कार्बन एमिशन है वो ना हो। ठीक है, इसके तहत जो नोटिफिकेशन वगैरह स्पेसिफाई किए जाएंगे ये कुछ डिटेल मेथड्स वगैरह बेस्ड होंगे, जैसे कि मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ऑन साइट वेरिफिकेशन जैसे कुछ इसमें जो सर्टिफिकेशंस वगैरह दिए जाएंगे वो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ही आता है। नोडल एजेंसीज़ की बात की जाए तो 2 नोडल एजेंसीज़ हैं इसमें, आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगी कि मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन वगैरह का काम करेगी। ऑलराइट, कह रहा है जो नोटिफिकेशन है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड का, ये ग्रीन हाइड्रोजन कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक क्लैरिटी लेकर के आएगी, जिसे काफ़ी समय से इंतज़ार था लोगों को। और ये नोटिफिकेशन के साथ साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम उसकी डेफिनेशन को सेट कर देते हैं तो हम जो दुनिया में है वो काफ़ी अपना एक अलग ही पहचान बना पाएंगे। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया वुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू अनाउंस अ डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। So this is all about for today. If you want to get the PDF of this channel, you can check our Telegram group at @dailypib123, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें और लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू और जय हिंद।